ये भी गलत कह रहे हैं कि मसूद अजहर यहाँ पर है। क्या बाकी की जो लिस्ट भारत देता है क्या वो भी गलत है? और वो सारी लिस्ट जो है, जिस लिस्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। अगर कोई भी ग्रुप वहां पे कुछ करता है, कोई थर्ड पार्टी गेम डाल देती है, कोई कश्मीर के लोग करते हैं, इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस हमने देखी वहां पे, तो क्या इनको यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं बोला? गूगल करके देख लीजिए। ऐसे तो हर चीज में आप लोग गूगल करते हैं, हर बात निकालने के लिए गूगल किया करते हैं, तो इधर भी गूगल कर लीजिए और देख लीजिए कि इन लोगों को यूएन ने भी जो है वो टेररिस्ट ही बताया हुआ है। अब ये आप लोग ऐसे लोगों को अगर हीरो बना देंगे तो वो हीरो तो नहीं बन जाएंगे। हमारे हीरोज ही गलत है। हमने हमेशा से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कभी हमें समझ में ही नहीं आया कि हमारे हीरो कौन है। हम हमेशा गलत लोगों को अपना हीरो बताते रहे, जिन्होंने लोगों की जानें ली, जिन्होंने लोगों को मारा, उनको जान से मार दिया, उनका नुकसान किया, लूट मार की, वो सारे लोग हमारे हीरो हैं। और उनमें से अक्सर के नाम पे तो हमने अपने मिसाइल्स के नाम भी रख लिए हैं। अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पहले तो चले हमें एक टेक्स्ट बुक्स वगैरह में हम गलत पढ़ पढ़ के जो है वो एक गलत इंप्रेशन लेकर बैठे हुए थे, लेकिन अब तो खुद हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों ने, जिन्होंने सही हिस्ट्री पढ़ी है, सही हिस्ट्री देखी है, जो समझते हैं कि पाकिस्तान और ये मुगल की क्या हिस्ट्री है, उन्होंने बैठकर हमें बताया कि ये अब्दाली कौन था और ये जो है तैमूर कौन था, और इसी तरह के जितने नाम लेते हैं हम, जो हमने अपने मिसाइल्स के नाम रख रख के छोड़ दिए हैं, उन सब के बारे में बताया है। और हमारी जैसे कहना चाहिए कि आंखें तो खोली ही हैं, हमारी अक्ल को भी थोड़े जो ताले पड़ गए थे वो भी अब हट गए हैं। तो बहुत से लोग जो हैं, खैर बहुत है ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आज भी इनकार करेंगे, और उल्टा जो लोग बता रहे हैं उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि सब लोग डफर तो नहीं रहते ना पाकिस्तान में, सब लोग तो ऐसे नहीं है कि जिनके पास दिमाग नहीं है, या सब लोग तो ऐसे नहीं है ना जो सिर्फ एक नफरत दिलों में बिठा के बैठे हुए हैं और गलत सलत बातें करते हैं या डबल फेस्ड हैं। सारे लोग तो ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो बातों को अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, जो समझ भी रहे होंगे, अपने आप को करेक्ट भी कर रहे होंगे, और कहेंगे कि हाँ, गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलने वाली भी उनकी, कह लीजिए कि उनकी एक सोच होगी, उनकी एक हिम्मत होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब बात करने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए होती है। बाकी आप कहीं से भी सीखा जा सकता है, कहीं से भी पता किया जा सकता है। तो जब अगर हम ये मान जाए कि भारत हर बात गलत कह रहा है, भारत हर इल्जाम हमारे ऊपर गलत लगा रहा है, हम तो बड़े ही मासूम, तो बड़े अमन पसंद लोग हैं, नहीं हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। तो फिर ये बता दीजिए कि ये जो नाम मैंने लिए, और इसके अलावा भी गूगल में अगर आप नाम देखें तो ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं, और अगर यहाँ पाए जाते हैं तो पाकिस्तान इनको पकड़ के, अब मत दीजिए भारत को। ये जो लोग कहते हैं ना, ये बैठ के बोल देती है कि जी जाओ और जाके भारत को हाफिज सईद दे दो, तो मसूद अजहर दे दो, तो फलाना दे दो, तो धमाका दे दो, तो वो जो मुझे शर्म दिला रहे होते हैं, चले आप मत दीजिए ना। यूएन ने कहा है ना इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, आप अमेरिका के हवाले कर दीजिए। उसके बाद वो तावुर हुसैन राना की तरह झाड़ झूड़ के अगर उन्होंने देना होगा तो वो वो भारत को दे देंगे अमेरिका, और अगर नहीं देना होगा तो फिर नहीं देंगे, आपको ही वापस कर देंगे और कहेंगे सोच है उसमें भी एक चेंज आएगा, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बदलेंगी, आपके पड़ोसी भी नाराज होना छोड़ेंगे। और जो कुछ हो रहा है अभी, आप फिर डरे हुए। अभी आप क्यों डरे हुए? आपको लग रहा है भारत आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर ना करवा दे। भारत आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर ना दाखिल करवा दे, कहीं दोबारा से आपकी एंट्री ना हो जाए एफएटीएफ की लिस्ट में, इस बात से आप डरे हुए हैं। लेकिन इस बात से आप क्यों डरे हुए? आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो भारत के पास ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी जादू की छड़ी है जिससे भारत जो है वो पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कर देगा? एफएटीएफ अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। अब सुनते हैं दूसरा क्लिप। मैं दिखा नहीं रहा आपको, सिर्फ सुना रहा हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इंपॉर्टेंट बात,
कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर। हमारे वाले पे बात का आप सोचना भी भूल जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में वाज़िया किया था कि कश्मीर के मामले को वो हल करवाने की तरफ दिलचस्पी ले रहा है। अब ट्रंप ने एक और भी इंकशाफ किया है, जो मैं आपके कि अब चैनल्स ब्लॉक करवाए जा रहे हैं। ये बताता है हमें कि आगे बेहतरी की जल्द कोई हमें सूरत नज़र नहीं आ रही, और ये इमरान खान को ताहयात जेल में रखने का मंसूबा बना बैठे हैं। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि हर मंसूबा बंद कमरे में बनता है, लेकिन उसको नाकाम बाहर निकल के आवाम कर सकती है। अब ये आपकी मज़ीद ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी आवाज़ें बंद करेंगे। अभी इन्होंने पाकिस्तान में बंद किया है, हर बंदा पेड वीपीएन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। दूसरे वाले इतने अच्छे शायद चलेंगे नहीं कि आप लाइव वीडियोज़ देख सकें, और इसमें बड़ा नुकसान होगा। शुरू से एंड तक आपको देखने में अगर बार-बार लोडिंग होगी, आप लोग भी छोड़ के चले जाएँगे, चैनल इस तरह ख़त्म हो जाएँगे। हम नया चैनल भी बनाएँगे, वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो ये तो अब सिलसिला चल पड़ेगा, ठीक है? वो है। तो व्हाट इफ मतलब ये ऐसे अगर चलता है तो हम मतलब पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज नीड टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट नो। दिस इज अ सिचुएशन हैज चेंज्ड नाउ। ठीक है। एंड मैं जो मुझे नजर आता है, द वॉर इज इमिनेंट नाउ। वॉर होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सब कुछ कंक्लूड नहीं हुआ। और वो वॉर क्यों होनी है, जंग क्यों होनी है? वो जंग होनी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो दोनों मुल्कों के दरमियान बन चुकी हुई है। ठीक है जी, ये जंग होनी है। सो अपने आप को तैयार रखें। और नरेंद्र मोदी साहब के पास अभी 4 साल मौजूद है एज ए प्राइम मिनिस्टर। सो कीप दिस इन माइंड, दिस वॉर इज टू हैपन। ये जंग होनी है। और मैंने आपको बताया था, इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम दी अमेरिकन आ गए बीच में, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, दैट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। ये आई हैव रियलाइज्ड दिस, आई हैव स्पोकन ऑन दिस। ठीक है जी। आई कैन फील दिस। मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ रही है। जय हिंद दोस्तों। अभी हाल में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच वार जैसा कंडीशन बना था और कुछ हद तक वार चला भी, और इसके बीच पाकिस्तानी मीडिया क्लेम करती है कि हम जीत गए, या यानी कि ट्रंप आके बीच में एक सीज़ फायर फिर से, जो कि पहले लगा हुआ था, सीज़ फायर फिर लग गया और वार रुक गया। इसमें पाकिस्तानी मीडिया कहती है, पाकिस्तानी मीडिया खुद कबूल करती है कि हमारे यहाँ मसूद अजहर, हाफिज़ सईद जैसे आतंकी पाए जाते हैं, और इन्हें सरकार को नहीं मालूम। सरकार क्या, ये यूएन ने इसको टेररिस्ट नहीं घोषित किया है। अगर पाकिस्तान को मालूम है तो पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है। और जब यूएन ने इसे घोषित कर दिया है कि ये आतंकी है, तो इसे पाकिस्तान में क्यों पनाह दिया जा रहा है। और ये पाकिस्तान को भी मालूम है कि पाकिस्तान में ये सब रहते हैं, और इंडिया क्लेम हर टाइम करता है कि पाकिस्तान आतंकी को सपोर्ट करता है। और इंडिया ने साफ साफ, मोदी ने कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यानी कि जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट को ख़त्म नहीं करेगा, अपने घर से नहीं निकालेगा, तब तक उनसे बातचीत नहीं किया जाएगा।